कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आए हैं। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस सभी टॉपिक पर कंटेंट वीडियोस मिलती है आपको डेली और प्रैक्टिस सेट। हमने हिंदी की लेक्चर क्लास सवेरे कर लिया, आज हम अभी आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलेगी। हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 20-25 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बताने हैं। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीटेट 2022 के लिए कंप्लीट नोट्स आपके तैयार कर हो चुके हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा नोट्स के लिए, ताकि आपके और अच्छे बेहतर मार्क्स आ सकें। जितने भी आप नॉर्मल तैयारी करते हैं, अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपके तैयारी में और बेहतर हो जाएंगे आपकी तैयारी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सीटेट 2022 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें जुड़े हैं, ताकि जितने भी हमसे अभ्यर्थी जुड़े हैं उसमें से आप उससे बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी वहाँ पर राय दे सकते हैं और जानकारी वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुकरण शक्ति और कमजोरी का आकलन करके उसके द्वारा किया जाता है सतत मूल्यांकन, श्रेष्ठ मूल्यांकन, सृजनात्मक लेखन, मौन पठन। सवाल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उच्च स्तरीय विद्यालय की बात की गई है। 6 to 8, 9 to 10 की यहाँ पर बात की गई है। तो इन दोनों को विद्यार्थियों के लिए क्या बेहतर ऑप्शन होंगे, क्या बेहतर होंगे आपके लिए, यहाँ पर राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए अपना राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर होंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो सतत मूल्यांकन। क्योंकि उच्च स्तरीय हो, सबसे पहले मूल्यांकन की अगर बात हम करें तो मूल्यांकन उच्च स्तरीय विद्यालय में होती है। सतत की यहाँ पर क्यों बात करेंगे हम, कॉन्टीन्यूअस चलती है। कॉन्टीन्यूअस इसलिए हम करेंगे ताकि बच्चों की और बेहतर भविष्य के लिए उसके लगातार उस पर लगातार उसके बारे में हम बेहतर तरीके से जान सकें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। वर्तमान शिक्षण के अंतर्गत अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए अनिवार्य है। मातृभाषा का प्रयोग शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पाठ्य सामग्री का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को क्रीड़ा करना अति आवश्यक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसको आप यहाँ पर भी ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पेडागोजी सेशन में मिल जाएगा। पेडागोजी सेशन का आप ट्रिक एंड टैगवर्ड के माध्यम से अपनी लॉजिक तर्कना के आधार पर आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले पेडागोजी कहती है, जब हम पेडागोजी सॉल्व कर रहे थे आपके, तो यहाँ पर कहती है महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहा है। जब क्वेश्चन नेगेटिव है तो मतलब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अति का मतलब होता है ज़रूरी, कंपलसरी। बच्चों के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ज़रूरी हो जाए, क्योंकि बच्चे फ्लेक्सिबल माहौल में सीखते हैं। विद्यार्थियों को कीड़ा करना, यहाँ पर भी अति है तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग, यहाँ पर भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी, सी एंड बी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सहायक सामग्री एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, प्रयोग एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, अनिवार्य, यहाँ पे देखिए अनिवार्य भी एक नेगेटिव टैग वर्ड की गिनती में आते हैं, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल जाती है, सहायक सामग्री एवं प्रयोग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में अनुदेशन से आशय है निर्माण करना, ज्ञान देना, माफ़ करना, सजा देना। राइट आंसर बताइए। हिंदी भाषा शिक्षण में पहला तो माफ़ नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं निर्माण करना। हिंदी भाषा शिक्षण में ज्ञान देना आवश्यक। अनुदेश का मतलब होता है, यहाँ पर अनुदेश के बारे में पूछा गया। अनुदेश का मतलब होता है क्या, ज्ञान देना, बच्चे के आप ज्ञान दे सकते हैं। अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थी को कुछ डैश सामान्य उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है, विशिष्ट उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है, मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। उपरोक्त में से केवल ए। चलिए आपके सामने ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं कि यहाँ पर क्या राइट आंसर होंगे। अनुदेशन प्रक्रिया वह विद्यार्थियों को
कुछ डैश सिखाती है, एक विशिष्ट चीज़ सिखाती है। क्या सिखाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशिष्ट चीज़ें आपको सिखाती है। ध्वनि साम्य विधि द्वारा विद्यार्थियों में सुनने व बोलने की योग्यता का विकास होती है। विद्यार्थियों द्वारा अपने साथियों से सरल विषयों पर वार्तालाप करने में सहजता महसूस करता है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। उपरोक्त में से केवल ए एंड बी दोनों। चलिए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। ध्वनि 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 साम्य विधि द्वारा क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं। चलिए तो देखते हैं। विद्यार्थियों को सुनने और बोलने की योग्यता ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा साथियों को सरल विषयों पर वार्तालाप करने में सहजता, क्योंकि जब आपका एक विद्यार्थी एक दूसरे से बात करता है तो उसमें कुछ बात करने में सहजता होनी है। ऐसे विषयों पर बात करें ध्वनि के बारे में, साथियों से ध्वनि के बारे में, जो एक दूसरे से कंफर्ट जोन फील हो। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सुनो और परविधि का संबंध किस विधि से है? ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण परविधि, श्रवण व भाषण कौशल, वचन कौशल। राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। देखिए सुनो और परविधि का संबंध होता है ध्वनि संबंधित है। सुनो मतलब अगर कोई एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से बात कर रहा है तो यहाँ पर ध्वनि का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब ध्वनि का इस्तेमाल होगा तभी यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे बात करते हैं। लेखन कौशल में किसका प्रयोग महत्वपूर्ण है? बात करेंगे लेखन कौशल में किसका प्रयोग महत्वपूर्ण है। वर्तनी विराम चिन्हों का, कहानी कथन का, मुहावरे भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति में, कविता में खड़ी बोली का। लेखन कौशल में लिखने वाली कौशल में आपके लिए बहुत पूर्ण क्या हो जाती है, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया, यहाँ पर आपको बताने हैं। तो देख लिए मुहावरे खड़ी बोली में ज़रूरी नहीं है कि मुहावरे को ज़रूरी होना चाहिए, मुहावरे में खड़ी बोली होना चाहिए। मुहावरे भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति में, क्योंकि ये जब बात करेंगे तभी हम अभिव्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लिखने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वर्तनी आपके बहुत अच्छा होना चाहिए। वर्तनी मतलब आपके जो वर्णमाला संधि विच्छेद वगैरह सब है, विराम अल्प विराम जब आप लिखते हैं तो किस में कहाँ पर, जैसे मान लीजिए बिहार की राजधानी पटना होगा, बिहार की राजधानी पटना, लास्ट में विराम कहाँ देना है, कहाँ ही नहीं देना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ आगरा, आगरा लखनऊ और आगरा के बारे में अगर हम बोलेंगे तो लखनऊ और आगरा के दोनों के बीच में कॉमा होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर वर्तनी और विराम चिन्ह जरूरी होते हैं लेखन संबंधी विकास में। अंतिमा जो उच्च प्राथमिक स्तर की छात्रा है, अंतिमा एक छात्रा का नाम है, ठीक है, वह हिंदी भाषा के विषय में सबसे कमज़ोर है। उसकी शैक्षिक प्रगति में सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे? उसे अन्य ट्यूशन लेने को कहेंगे, उसे सरल जीवन जीने को देंगे, उसे कोई भी प्रयोग उस उसे कोई भी प्रयास नहीं करने को कहेंगे। ऑप्शन डी देखेंगे, उसे अधिकतम परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए अंतिमा एक लड़की है, अंतिमा है क्या है, एक लड़की है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ती है और हिंदी भाषा में बहुत कमज़ोर है। आप उसके लिए क्या करेंगे? चलिए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? अन्य ट्यूशन के लिए अगर कहेंगे तो मतलब है आपकी टीचिंग स्किल में खराबी है, आप एक टीचर हैं तो आप अच्छे पढ़ा नहीं पाते, इसीलिए दूसरे के पास आप भेज रहे हैं, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। उससे सरल जीवन जीने के लिए कहेंगे, क्या सरल जीवन जीने से हिंदी भाषा में अच्छे नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसे कोई प्रयोग नहीं करने के लिए कहेंगे, क्या ऐसा कहेंगे? अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो वहाँ पर भी फेल हो जाएंगे। तो उसे यहाँ पर हम कहेंगे अधिकतम परिश्रम करो, ताकि वे प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट एक क्या है? मोटिवेट एक पॉजिटिव टैग वर्ड की गिनती में आती है, जो कि आपको सकारात्मक की ओर लेके जाती है। बच्चे वहाँ पर सीखते हैं अच्छे तरीके से। हिंदी भाषा शिक्षण में सह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के अनुसार विद्यालय का निर्माण करवाना, छात्रों की हीन भावना का बोध करना,
छात्रों को अभिव्यक्त करने का अवसर देना, छात्रों पर अधिक से अधिक व्यय व्यय करना। चलिए, क्या राइट आंसर होगा आपको बताने हैं। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है हिंदी भाषा शिक्षण में सह शिक्षा का क्या उद्देश्य है। सह शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, को रिलेशन की बात हो रही है, छात्रों की हीन भावना को बाध्य करता है। सह शिक्षा इम्पोर्टेंट उतना भी बेहतर नहीं माना गया है। अभ्यास पर विधि विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों द्वारा सुनने पढ़ने व लिखने हेतु ध्यान केंद्रित करना। विद्यार्थी शिक्षण कार्य करने हेतु सक्रिय रहता है। विद्यार्थी अधिक ध्यान अभिव्यक्त पर केंद्रित करता है। उपरोक्त उपरोक्त में से केवल ए एंड बी दोनों। सवाल पूछा है, अभ्यास पर विधि की विशेषता क्या है। विद्यार्थी सुनने पढ़ने बोलने लिखने की ध्यान केंद्रित करना क्या है आपके पास, पहले आप अपना राइट आंसर बताइए, तभी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ए ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थी शिक्षण कार्य करने हेतु सक्रिय का मतलब होता है यहाँ पर एक्टिव। क्या होती है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है बच्चा यहाँ पर किसी चीज़ में अपने आप कार्य कर रहा है, वो खुश है, वहाँ बेहतर तरीके से समझ आ रहा। तो यहाँ पर अगर ए एंड बी दोनों सही होगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को टिक मारने हैं। श्रव्य सामग्री निम्न में से संबंधित है। श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक और शब्दकोश, रिकॉर्ड, पारिक और ग्रामोफोन, समाचार पत्र। क्या है सवाल। श्रव्य सामग्री, श्रव का मतलब होता है सुनना, श्रव का मतलब होता है सुनना। सुनने के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, दृश्य का मतलब होता है देखना, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो सुनने में क्या क्या जरूरी है यहाँ पर, ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। आप एक ही चीज़ से सुन सकते हैं यहाँ पर, टेप रिकॉर्डर से और ग्रामोफोन से ये चीज़ें सुन सकते हैं। समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। श्यामपट्ट, वो भी ब्लैक बोर्ड जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, तो जिसे आप देख सकते हैं। और उसे श्रव होता, दृश्य होता है यहाँ पर, श्रव मतलब सुनना, सुनने के लिए आपको ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर की बात की गई है। हिंदी शिक्षण को हिंदी भाषा का अध्यापन करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं, हिंदी साहित्य के प्रति रुचि का अभाव, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर बताइए। हिंदी शिक्षक को हिंदी भाषा का अध्यापन करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो समस्या के बारे में अगर हम बात करें, उद्देश्य प्राप्ति में बाधा ये होती है। हिंदी साहित्य के प्रति रुचि का अभाव, अभी भी हमारे भारत में बहुत अलग अलग स्टेट में पहले तो हिंदी भाषा श्योरली बोली नहीं जाती, क्योंकि लोकल लैंग्वेज, टंग लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज बोली जाती है। दूसरा, हिंदी साहित्य जो है उनकी में बच्चों की रुचि बहुत अभाव है, बहुत कम है। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव, ये भी अभी भी हमारे सिलेबस में बहुत चीज़ें की कमी है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों की कमी है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में पठन के दौरान पठन के आधार पर डैश है। वाचन मुद्रा और वाचन शैली, वाचन मुद्रा और सतत मूल्यांकन, अभिव्यक्त और मूल्यांकन, रचना और भाषा। चलिए, क्या राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठन के कौन से आधार पर है। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताने हैं। हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में पठन में कौन सा आधार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, वाचन मुद्रा और वाचन शैली इसका आधार है। पठन के आधार पर वाचन मुद्रा में विद्यार्थी सीखता है खड़े होने और बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, विवाद करने का तरीका, अवरोह के साथ बैठना। पठन के आधार पर, पढ़ने के आधार पर वाचन यानी बोलने वाली मुद्रा कौन सी चीज़ें सीखता है। सिंपल क्वेश्चन है,
बहुत आसान सा और आराम वाली क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यहाँ पर खड़े होने और बैठने का ढंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खड़े होने और बैठने का ढंग। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 क्वेश्चन हमने आज को डिस्कस किया, जिनमें से 10 क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर करने होंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपके बेहतर कितने राइट आंसर हो पाए हैं। नोट्स के लिए मैं 7634993536 नंबर बता दूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।